भारतीय रेलवे में इन दिनों रेल ट्रैक के विद्युतीकरण के काम पर पूरा जोर दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2023 तक पूरे देश में रेलवे की सभी लाइनों के विद्युतीकरण के काम को पूरा करने का टारगेट रखा है। रेलवे के विद्युतीकरण को गति देने के लिए भारतीय रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। मसलन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बड़े-बड़े ठेकों को अवार्ड करना। विद्युतीकरण का काम कैसा चल रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार खुद ही मॉनिटरिंग कर रही है। विद्युतीकरण के लिए जरूरी राशि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स से मुहैया कराई जा रही है। विद्युतीकरण के काम में तेजी लाने के लिए ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कि देश भर में अब तक विद्युतीकरण के मामले में रेलवे कहां पर है। 1 अप्रैल 2020 तक भारतीय रेलवे के 63,631 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का 39,866 किलोमीटर लंबा हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका है। अभी भी 23,765 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज लाइन को विद्युतीकृत किया जाना बाकी है। विद्युतीकरण के मामले में ईस्ट कोस्ट रेलवे नंबर 1 पर है। यहाँ पर 2774 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज लाइन का काम पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो चुका है। विद्युतीकरण के मामले में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सबसे पीछे है। यहाँ पर 4112 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन में से महज 319 किलोमीटर के हिस्से का ही विद्युतीकरण हुआ है। यानी यहाँ पर 3793 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण किया जाना है और इसी वजह से रेलवे पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर फोकस किए हुए है। नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 7057 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का 4816 किलोमीटर लंबा हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका है। यहाँ पर 2241 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है। कोंकण रेलवे की बात करें तो यहाँ पर विद्युतीकरण का काम तेजी से किए जाने पर सरकार का जोर है। 737 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का महज 109 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही विद्युतीकृत हो पाया है। यहाँ पर 628 किलोमीटर लंबे हिस्से का विद्युतीकरण होना है। वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 4805 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का 2578 किलोमीटर लंबा हिस्सा विद्युतीकृत किया गया है। यानी 2227 किलोमीटर लंबे हिस्से का विद्युतीकरण अभी भी होना है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 3010 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का 2525 किलोमीटर लंबा हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ 485 किलोमीटर लंबे हिस्से का विद्युतीकरण होना है। साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 3366 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन के महज 731 किलोमीटर लंबे हिस्से का विद्युतीकरण हुआ है। यानी यहाँ पर 2835 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। सदर्न रेलवे में 4834 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन में से 3381 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यहाँ पर 1453 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 2713 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन में से 2392 किलोमीटर लंबे हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ 321 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 2099 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज लाइन में से 1863 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी यहाँ पर सिर्फ 236 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण बाकी है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 6058 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन में से सिर्फ 3744 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। यहाँ पर 2314 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण बाकी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 5083 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के 1801 किलोमीटर लंबे हिस्से का विद्युतीकरण हुआ है। यानी यहाँ पर 3282 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की 2994 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन में से 1738 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी यहाँ पर 1256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है।
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 3222 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन है, जिसमें से 2569 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी यहाँ पर सिर्फ 653 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है। ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 2804 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन है, जिसमें से 2235 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी यहाँ पर 569 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 3883 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन है, जिसमें से 3336 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी यहाँ पर 543 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण होना बाकी है। अब सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं। यहाँ पर 3853 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, जिसमें से 2928 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी यहाँ पर 925 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण बाकी है। रेलवे के तहत आने वाली कोलकाता मेट्रो के 27 किलोमीटर लंबे हिस्से को पूरी तरह से विद्युत से ही चलाया जा रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा अभी भी विद्युतीकरण के लिए बाकी है और रेलवे इस पर अपना पूरा जोर लगा रही है।